मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के एक रियल हीरो की, जिसका जन्म तो बिहार के वैशाली जिले में हुआ था, लेकिन उनकी ख्याति विश्व के कोने कोने में फैली हुई है। उनकी पुरस्कारों की बात करूं तो विश्व में उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर, लेजेंड ऑफ प्लेनेट जैसे अवार्ड है। अपने देश में भी उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार भी है। ये एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने गांधी जी के सपने को जिया है। गांधी जी का वो सपना सफाई का, शौचालय का, मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का, अगर सही मामले में किसी ने गांधी जी के बाद काम किया है तो वो यही महानुभाव है। जी हाँ, ये है सुलभ शौचालय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। आज करीब करीब 9000 से भी ज्यादा सुलभ शौचालय अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में फैला हुआ है। 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय डायरेक्ट रूप में एम्प्लॉयड है और लाखों लोग इनडायरेक्टली इससे रोजगार के रूप में जुड़े हुए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और 500 करोड़ का रेवेन्यू इनका ईयरली होता है इस संस्था से। इसी कारण से मैं इन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर कहता हूं। जी हां, एक ऐसा समाजशास्त्री जो सोशल रिफॉर्म तो किया ही है, साथ ही साथ एक बड़े सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। लेकिन क्या इनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, बड़े सारे लोगों ने इनकी बातें की है, बड़े सारे लोगों ने लिखा है इनके बारे में, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या इनका जीवन इतना आसान था? हम लोगों की सफलता को तो देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे की कहानी, उनकी असफलता को भूल जाते हैं, उनकी बाधाओं को भूल जाते हैं, जिन बाधाओं को पार करके ये लोग आते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक भी उन्हीं में से एक है। शायद एक सामान्य आदमी होता तो इस सपने को नहीं जीता, क्योंकि इनका जन्म एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि बिहार में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या वहां की जातिवादी समस्या है। और उस समय इनका जन्म जब 43 में हुआ था, उस समय का बिहार कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का शूद्र का काम करे, ये किसको पच सकता है? कौन इसको पचा सकता है? इनके साथ भी यही हुआ। इनके घर में भी किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया इसको लेकर के, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार का लड़का सफाई, मैला सफाई काम की बात करता होगा। यहां तक कि इन्होंने खुद ही कहा है कई सारे इंटरव्यू में कि जब इनकी शादी हुई, बाद में इनके ससुर जी जो बड़े संपन्न थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मैंने गलती से अपनी बेटी को गलत लड़के के साथ शादी कर दिया है, ये कुछ नहीं करेगा, मैं आपका शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। घर के लोग अलग इसके विरोध में थे, लेकिन बिंदेश्वर पाठक को गांधी जी के सपने को साकार करना था और उस रास्ते पे चल पड़े थे। बिंदेश्वर पाठक जी कहते हैं कि उनकी लाइफ में 3 मोड़ आए हैं जो इस काम को करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। एक वो कहते हैं कि जब वो बच्चे थे, छोटा बच्चा थे, तो कोई उस तथाकथित निम्न जाति की एक औरत उनके घर आई थी। उस समय निम्न जाति के लोग बड़े जाति के साथ कुर्सी पे या ऊपर नहीं बैठ पाते थे, नीचे बैठते थे। बाल मन में भी यही कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होठ चिकने पात। शायद उनका लक्षण उस समय से दिखने लगता है। बचपन में भी बिंदेश्वर पाठक को लगने लगा था कि आखिर कारण क्या है कि ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, इन्हें अलग क्यों दिखाया जा रहा है। उन्होंने गलती या सही से उस महिला को पैर छू लिया, प्रणाम कर लिया। उन्हें याद है, वो कहते हैं उनकी दादी माँ ने शुद्धिकरण के लिए उन्हें
गोबर और गोमूत्र उन्हें पिलाया था। ये बात उन्हें बाल मन में समझ नहीं आई थी और बात तक इनके दिमाग में चलती रही थी। दूसरी जो बात इनके सामने आती है वो है जब इन्हें इन तथाकथित निम्न जाति के लोगों के साथ रहने का मौका मिला एक संस्था के माध्यम से, और उन्होंने देखा, समझा और उन समस्याओं को देखा कि कैसे वो झेल रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जब वो देखते थे कि बड़े बड़े घर तो बने हैं, उनके भी घर में 9 कमरे थे, लेकिन शौचालय नहीं था। महिलाओं को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था। सुबह सुबह लोग लोटा लेकर के मैदान में जाया करते थे, फील्ड में, खेतों में जाया करते थे। औरतें सूर्योदय से पहले खेतों में जाया करती थी। कई बार औरतों को सर दर्द इसी कारण होता था क्योंकि वो दिन में शौच नहीं कर पाती थी। बहुत मुसीबत हो तो शायद किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनके मन पे ये बड़ा सवाल होता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि पाठक जी का जन्म वैशाली जिला में हुआ था। वहां उनकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद वो आरडीएस कॉलेज गए। आरडीएस कॉलेज के बाद फिर बीएन कॉलेज में आते हैं, पटना के बीएन कॉलेज में, जहां वो समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो गांव जाते हैं, वहां पे एक गांधी स्कूल था, वहां उनकी नौकरी होती है, काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद वहां भी उनका मन नहीं लगता है, तो फिर वो एक थर्मल पावर जो पतरातू में आज झारखंड का एक हिस्सा है, वहां जाकर काम करते हैं। कुछ समय वहां काम करते हैं। वहां भी उनका मन नहीं लगता है। शायद ये 1965 की बात होगी। तब वो लौट करके फिर अपने पिताजी के काम में लगते हैं। पिताजी उनके फार्मेसी के बिजनेस में थे, आयुर्वेदिक के काम करते थे। हालांकि उनके दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने कहा था कि एक दिन इसका नाम होगा, ये नाम करेगा, इसे लोग जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पाठक जी इस बात को कहते हैं कि शायद मेरे दादाजी एकदम सही बोलते थे। एक दिन मेरे मन में ये सब बातें आई कि मुझे कुछ और करना है, मुझे अपना नाम कुछ और तरह से लोगों के सामने लाना है, मुझे समाज के लिए कुछ और करना है। और जाकर के वो गांधी सेनेटरी की संस्था थी, उसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया, जहां उन्हें भंगी उन्मूलन के काम में लगाया गया। उस प्रोजेक्ट पे काम दिया गया। हालांकि पहले तो उनको लगा कि ब्राह्मण है और इस काम में कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ब्राह्मण तो हूं, लेकिन ये मेरा काम है, मुझे इसमें करना है। जब उन लोगों के साथ रहे, बेतिया एक जगह है चंपारण में जो बड़ा फेमस है, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का, वही चंपारण। वहां पे जब रहने का उनको मौका मिला, भंगी उन्मूलन के कार्यक्रम में उन्होंने जब साथ दिया, वहां उनके मन में ये बात आई। उन्होंने देखा कि कैसे इनके साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे मैला ढोने का काम ये लोग करते हैं। अब उनके मन में ये चल रहा था कि कैसे इस पर निजात किया जाए। अपने कई सारे दोस्त समाज जो शास्त्री थे उनसे उन्होंने बात किया। बात करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि मुझे एक संस्था बनानी चाहिए, और उन्होंने संस्था बनाया, सुलभ स्वच्छ संस्थान, जिसके माध्यम से उन्होंने 2 पिट्स जैसे कंसेप्ट दिया, जिसमें एक पिट स्टैंड बाय पे होता था, दूसरा यूज होता था, और जब वो भर जाए तो उसको ला करके खेतों में डाला जाता था, जहां बैक्टीरिया से वो बायो डिग्रेड होकर के वहां पे खाद के रूप में यूज हो जाता था वो। फिर दूसरा पिट्स वहां यूज करता था। उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए लोन लिए, और लोन लेने के बाद 200 स्क्वायर फीट में पटना में उन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना की। चल तो पड़ा था। कुछ लोगों का उनके पास में CSR के तहत कुछ कंपनियां जो थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कई सारी कंपनियां, जिसके माध्यम से उन्हें कुछ पैसे मिले। उन्होंने काम को शुरू किया, लेकिन
शायद बहुत अच्छा नहीं रहा, पैसे की कमी उनको खलने लगी, पैसे की परेशानी होने लगी, और उन्होंने उसके लिए, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ के और अपनी पत्नी के जेवर भी बेच दिए। परेशानी इस तरह की हो गई कि बाद में लगने लगा कि पता नहीं अब क्या करूंगा मैं। डिप्रेशन का शिकार भी होने की बात उन्होंने मानी है कि कुछ नहीं है जिंदगी में, इस तरह की भावना उनके मन में आने लगा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था, और साथ ही साथ किस्मत के साथ साथ उनका एक दृढ़ प्रतिज्ञा कि मुझे गांधी जी के सपने को साकार करना है, इस समस्या को दूर करना है। और उसके बाद उन्हें कुछ इस तरह कॉन्टैक्ट मिले, कुछ शौचालय बनाने की बिहार के अलग हिस्सों में, उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया, पैसे आते रहे, और फिर क्या था, फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। और आज अलग अलग टेक्निक के माध्यम से अलग अलग शौचालय की स्थापना उन्होंने देश विदेशों में की है। आज उनकी संस्था कई सारे अलग अलग कामों में लगी हुई है, सिर्फ इस शौचालय का ही काम नहीं, महिलाओं का विमेन एम्पावरमेंट के काम में भी लगी हुई है। उनके बच्चों को, जो लोग जो इस तरह के व्यवसाय में लगे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और आज सुलभ शौचालय सचमुच में, हालांकि अलग बात है कि आज भारत सरकार भी शौचालय को लेकर के बड़ा ही सक्रिय रही है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इस स्वच्छ क्रांति के अगर कोई प्रणेता रहा है, कोई जनक कहा जा सकता है, तो वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ही है, जिन्होंने इसको ये ऊंचाई दी, लोगों तक पहुंचाया। अदरवाइज उस समय लोगों को ये लगता था, उनका बड़ा विरोध हुआ था, लोग शौचालय के लिए पैसा देंगे, इतना बड़ा खेत फैला हुआ है लोगों के पास में, वहां जाके शौच करेंगे, आखिर शौचालय के लिए पैसे, मतलब यूज एंड पे कैसे कर सकते हैं कि यूज करेंगे और पे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसी के समझ में नहीं आती थी। लेकिन यही तो कहा जाता है, जो विजनरी होते हैं, जो दूर दृष्टि जो रखते हैं, उन्हें समझ आती है कि आने वाला भविष्य क्या है। शहरीकरण हो रहा है, और उस शहरीकरण में गांव में तो समस्या थी ही, चलो गांव में मैदान था ये भी मान लेता हूं, लेकिन शहरीकरण में जहां शहर है, चारों तरफ घर बसे हुए हैं, वहां की समस्या को आप समझ सकते हैं किस तरह की समस्या होती। आज भी हम जहां पे इनकी कमी है, टॉयलेट की कमी है, शौचालय की कमी है, आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी लोगों को होती है। सुलभ शौचालय एक ऐसी संस्था है जिसने इस को प्रमोट किया पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हर के दिमाग में ये बात सामने आई कि स्वच्छता और इस तरह की जरूरत बहुत ही जरूरी। और आज सच में बिंदेश्वर पाठक जी हम युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो एक विजन के साथ में अपने लक्ष्य को आगे लेके आता है, और उस सफलता के बदौलत समाज में एक बड़ी क्रांति लेके आता है। उनका कहना है कि अगर आप विजन के साथ, मिशन के साथ, मोरालिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो आपकी सफलता कहीं नहीं गई, और आप खुद सफल होंगे, और साथ ही साथ समाज को एक नई दिशा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सुलभ शौचालय के, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की कहानी प्रेरित करेगी, और हम सब भी कुछ न कुछ समाज के लिए करने के लिए प्रेरित होंगे। मिलता हूं किसी और एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्रेन्योर की बात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।